हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। आइए आपको आज एक रोचक कहानी सुनाते हैं। कुंफू का जन्म कैसे हुआ। लगभग 1500 साल पहले की एक बात है। एक पल्लव राजकुमार हुआ करते थे जो अब एक भिक्षुक बन गए। वो जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से वे डूबे हुए हैं। अपने गुरु की इच्छा अनुसार जिन्होंने उनसे कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और इसका प्रचार प्रसार करो, तो वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। वो बढ़ते बढ़ते इतने आगे चले गए कि वो चीन पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो ये खबर फैल गई कि बुद्ध के शिष्य या ऐसे कोई जो गहरे मार्ग में डूबे हुए हैं इस तरफ आ रहे हैं। तो वहाँ के शासक, जिनका नाम था बू, जिनकी ये जीवन भर की चाह थी, जिन्होंने मेडिटेशन हॉल्स बनवाए, बगीचे, सब कुछ तैयार किया, सारे बौद्ध शास्त्रों की वहाँ की भाषा में अनुवाद करवाया, एक गुरु के आने के लिए सब कुछ तैयार रखा। अब जब वो आए तब तक वो 72 साल से ज़्यादा के हो चुके थे। वे बोधि धर्म के स्वागत के लिए अपने साम्राज्य की सीमा तक आए। बोधि धर्म इससे प्रभावित नहीं हुए। निश्चित ही उन्हें कुछ खाने और आराम की ज़रूरत थी, पर वो इस भव्य स्वागत से इम्प्रेस नहीं हुए। पर उन्होंने स्वागत स्वीकार किया और बैठ गए। जैसे ही वे दोनों बैठे, वो बोले, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। बोधिधर्म बोले, हाँ बेशक पूछिए। तो उन्होंने पूछा, मैंने इतने सारे मेडिटेशन हॉल्स बनवाए, इतने सारे बगीचे तैयार किए, इतने सारे अनुवाद, ये सब कुछ मैंने दुनिया के इस हिस्से में बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए किया है। क्या मुझे निर्वाण मिलेगा। बोधि धर्म ने उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देखा और बोला, क्या निर्वाण तुम्हें? तुम घोर नरक में जलोगे। किसी ने अभी अभी आपका स्वागत किया, आपको सब कुछ दिया, खाना दिया, और अब वो आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। सच तो ये है कि तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो और फिर इसका हिसाब किताब रख रहे हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें की हैं। तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। और वे इतना कहकर चले गए। कई जगहों पे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बस वहाँ से चलते रहे। और वो एक शाओलिन मंदिर के पास चले गए, पर वो मंदिर के अंदर नहीं गए, वो पास के एक गुफा में जाकर बैठ गए। तो जब बोधि धर्म गुफा के अंदर जाकर बैठ गए तो वहाँ पे जनरल सेन पहुँचे। वे उनके शिष्य बनना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना है कि बोधि धर्म कलरी के ज्ञाता हैं, कलरी के महारथी। पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने 9 साल गुफा के बाहर इंतज़ार किया। तब बोधि धर्म गुफा से बाहर आए और मंदिर में गए। जनरल सेन उनके पीछे पीछे विनती करते हुए गए, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोधि धर्म बोले, ये तभी होगा जब बर्फ लाल हो जाएगी। तो जनरल सेन को कुछ नहीं सोचा। वो सोचे कि आखिर हम करें क्या। तो उन्होंने शौर्य और बलिदान में उन्होंने अपनी ही बाईं भुजा काट दी और अपनी बाहों को चारों ओर लहराया, जिससे उनका खून चारों तरफ बर्फ पे गिरा और उसमें जम गया। बोधि धर्म ने यह देखा और अब उससे दूर न रख सके। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। तो कलरी में निपुण जनरल सेन, जो अपने आप में एक गुरु बने और जो वहाँ से आया, जो अब प्रसिद्ध है, एक हाथ से नमस्ते, जो आज भी किया जाता है।